नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दो दिवसीय दौरे पर पत्नी संग दून पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़। आईआईपी में वैज्ञानिकों से होंगे रूबरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी संग वायुसेना के विशेष विमान से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। पहले दिन वह भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में वैज्ञानिकों से रूबरू होंगे। दूसरे दिन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और एम्स ऋषिकेश का भ्रमण करेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद त्रिवेंद्र रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल आदि ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जिसके बाद उपराष्ट्रपति 3:34 पर आईआईपी मोहकमपुर देहरादून को रवाना हुए। उनके देहरादून और एम्स ऋषिकेश में कार्यक्रम है। भाजपा संगठन महापर्व का पीएम मोदी 2 सितंबर को करेंगे शुभारंभ। अभियान को लेकर पार्टी ने कसी कमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को भाजपा संगठन महापर्व की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सदस्यता के साथ प्रदेश में अभियान का आगाज होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से विस्तार पर लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग का आग्रह किया है। वहीं 4 सितंबर से जिला स्तर पर अभियान आगे बढ़ाने के साथ पहले 15 दिन घर घर संपर्क किया जाएगा। 10 नवंबर को वर्चुअल रैली संग समाप्त होने वाले इस अभियान में कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए शक्ति केंद्रों पर अल्पकालिक विस्तारकों की नियुक्ति भी की जाएगी। भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्य के 23.6 लाख वोटरों का विश्वास हासिल करने में सफल हुए हैं। राहत की खबर, प्रदेश में महंगी नहीं होगी बिजली। विद्युत नियामक आयोग ने खारिज की याचिका। उत्तराखंड में बिजली महंगी नहीं होगी। यूपीसीएल की बिजली दरों में बढ़ोतरी की पुनर्विचार याचिका उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दी है। इस याचिका पर आयोग ने प्रदेश भर से सुझाव लेने के साथ ही 12 अगस्त को जन सुनवाई भी की थी। यूपीसीएल ने अप्रैल में लागू हुई विद्युत दरों पर पुनर्विचार करते हुए 919 करोड़ 71 लाख रुपए की वसूली को आधार बनाते हुए बिजली दरों में 8.54% बढ़ोतरी की याचिका दायर की थी। आयोग ने इसकी स्वीकार्यता पर सीधे कोई निर्णय लेने के बजाय उपभोक्ताओं हितधारकों से सुझाव मांगे थे। 8 अगस्त तक प्रदेश भर से तमाम लोगों ने इस बढ़ोतरी का विरोध जताया। वहीं 12 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान भी उपभोक्ताओं ने कहा कि उन्हें हर हाल में महंगी बिजली से आजादी की जरूरत है। उत्तराखंड में भारी बारिश से बर्बादी जारी, 5 मकान दफन, रथ जग्गा को मजबूर लोग। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश का दौर हल्का हुआ है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बारिश से बर्बादी का दौर जारी है। गढ़वाल के गोपेश्वर और कुमाऊं के बागेश्वर में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। चमोली जिले में जोशीमठ विकास खंड के पकनो गाँव में आए दिन रात्रि में हो रही वर्षा आफत साबित हो रही है। ग्रामीण हल्की वर्षा में भी रात जग्गा करने को विवश है। देहरादून में खुले में कूड़ा डालने वालों पर अब तीसरी आंख से नजर। 12 से अधिक स्थानों पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे। खुले में कूड़ा फेंकने वाले अब नगर निगम की नजर से नहीं बच सकेंगे। कूड़ा घर बन चुके ऐसे स्थानों को चिन्हित कर नगर निगम 1 दर्जन से अधिक हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगा दिए हैं। अब कूड़ा फेंकने वालों की पहचान कर उनके घर जाकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के फोटो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जाएंगे। दैनिक जागरण ने खुले में कूड़ा फेंके जाने से बदहाल हो रही शहर की सूरत पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने यह कदम उठाया है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी, पहले दिए 40 टास्क, फिर खाते से उड़ा लिए 21 लाख। उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने घर बैठे मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं। आरोपितों ने देहरादून की महिला से 21 लाख रुपए ठगे। एसटीएफ के अनुसार ठगी की रकम दुबई के एटीएम भी निकाली गई है। गिरोह का सरगना दुबई से भारत में साइबर ठगी का नेटवर्क चलाता है। रोज कागजों में बन रहा था 187 बच्चों के लिए मिड डे मील, दे रहे थे एक्सपायरी डेट का दूध।
भगवानपुर ब्लॉक के शाहपुर गांव स्थित पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई अनियमितता सामने आई है। जांच में पता चला है कि कागजों में रोजाना 187 ऐसे बच्चों के लिए मिड डे मील बनाया जा रहा था जो अप्रैल से स्कूल नहीं आए। इसके अलावा स्कूल में एक्सपायरी डेट के दूध के पैकेट मिले हैं। यह भी पता चला है कि स्कूल के लिए 1.5 लाख रुपए में वाद्य यंत्र खरीदे गए थे, जिनका बिल लगाकर भुगतान भी ले लिया गया है, लेकिन मौके पर कोई वाद्य यंत्र नहीं मिला और मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निलंबित हेडमास्टर से जवाब मांगा है। सरकार गिराने की साजिश, विधानसभा से निकला बयान, छूटने लगे अब कई बाण। भराड़ी विधानसभा से लेकर सरकार गिराने की साजिश का बयानी तीर बाहर आने के बाद राजनीति के महारथियों की प्रत्यंचा से अलग अलग बाण छूटने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग उठाई, तो उनके समर्थन में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मैदान में उतर गए। पूर्व सीएम प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर छोड़ दिया। उनके छूटे बाण से मची हलचल के बीच निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने त्रिवेंद्र पर पलटवार कर दिया। उन्हें सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं विश्वसनीय नहीं हूं, लेकिन आपकी तरह मैं विश्वासघाती तो नहीं हूं। 7 सितंबर से पूरी क्षमता से चलेगी केदारनाथ यात्रा, दोनों रास्ते किए जाएंगे विकसित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर केदार यात्रा पुनर्व्यवस्था का निरीक्षण कर लौटे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं आपदा विशेषज्ञ कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि केदार यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। 7 सितंबर से यात्रा पूरी क्षमता के साथ 2013 से पहले वाले रास्ते पर चलेगी और कहा कि निकट भविष्य में दोनों रास्तों को अधिक क्षमता के लिए भी विकसित कर यात्रा को सुचारू किया जाएगा। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 31 जुलाई की आपदा में लगभग वर्ष 2013 की आपदा जैसा ही नुकसान हुआ है, लेकिन सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने शानदार काम किया। भाजपा नेता पर दुष्कर्म के आरोप के बाद गरमाया माहौल, कांग्रेसियों ने काटा हंगामा, लोगों ने की नारेबाजी। अल्मोड़ा में भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद अब सल्ट में माहौल गर्मा गया है। पीड़ित के परिजन जैसे ही तहरीर देने राजस्व पुलिस के पास पहुंचे, इस मामले की चिंगारी आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आनंद फानक क्षेत्र के लोग तहसील में जमा हो गए और जमकर हंगामा किया। राजस्व कर्मी पीड़ित परिजनों को लेकर तहसील पहुंचे तो लोग एकत्र हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। हंगामे के बीच पीड़िता का सीएचसी देवायल में मेडिकल कराया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों पर दबाव बनाए रखा। इस जिले के डीएम को सेवानिवृत्ति के दिन मिला सेवा विस्तार, 3 महीने और बने रह सकेंगे डीएम। उधम सिंह नगर के डीएम उदय राज सिंह को सेवा विस्तार मिला है। अब वे 3 माह तक और अपनी सेवाएं डीएम के रूप में जिले में देंगे। अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने इसकी पुष्टि की है। डीएम उदय राज शनिवार को सेवानिवृत्त हो रहे थे। उन्हें सेवानिवृत्ति पर ही 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। वे अभी 3 माह और डीएम के तौर पर उधम सिंह नगर जिले में सेवाएं दे सकेंगे। अवैध मदरसों के संबंध में राज्य बाल आयोग ने की बैठक, शिक्षा विभाग से मांगी जांच रिपोर्ट। अवैध मदरसों के संबंध में राज्य बाल आयोग संज्ञान लिया है। आयोग की बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर शिक्षा विभाग और मदरसा शिक्षा परिषद आपस में बैठकर एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करें, क्योंकि मदरसों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षण कार्यों के चलते भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तमचे से फायर कर गुस्साए पति ने पत्नी को उतार दिया मौत के घाट, मां की सहेली के घर पर थी रह रही। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से लगे अमसारी में एक व्यक्ति ने तमचे से फायर कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी घटना के बाद से फरार है। बताया जा रहा है कि महिला रुद्रप्रयाग में अपनी माता की सहेली के घर पर रह रही थी। शनिवार को उसका पति पहुंचा और अपनी पत्नी को गोली मार दी। रुद्रप्रयाग में गोली मारकर हत्या की यह पहली वारदात है। मृतक का ससुराल दिल्ली में है और बताया जा रहा है कि वह 15 दिन पूर्व रुद्रप्रयाग पहुंची थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।